ये कौन सा छिछोरा रंग तुमने इस्त्री किया भाई? हैं? ये आप पे बहुत सूट करती है, प्लीज यही पहन के जाइएगा। बस रहने दो तुम ये छिछोरे लाड प्यार। बहुत बड़े इन्वेस्टर के साथ डिनर करने जा रहा हूँ और मेरे कारोबार में पैसा लगा रहा है वो, समझियो? तो आप लोगों ने भी ना सारा को तमाशा बना दिया। जरा सा उसका सर क्या चकराया कि जबरदस्ती उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गई? बेटा मोहब्बत में लेके गए थे, नफरत में नहीं लेके गए थे। ये हमारी मोहब्बत ही तो थी। मेरी बहन मेरी देवरानी। अम्मी बात रिश्ते की नहीं है, बल्कि पसंद और नापसंद की। आपको तो ये शुरू से पसंद नहीं थी। मत में थप्पड़ लगा दी, समझा? तो शर्म, तुम अपनी माँ को अपनी बीवी का दुश्मन कह रहे हो? इसे क्यों नहीं समझाते कि बड़ों का एहतराम क्या करे? अगर अब ये मेरे मुंह लगी ना तो मैं तो थप्पड़ मार ही दूंगी फिर। हमार अब्बू के आने का टाइम हो गया है, इससे कह दो कि ये शोर शराबा बंद करे, तबीयत ठीक नहीं है। अब कोई फायदा नहीं है, अब ये रोके से रुकने ही नहीं, क्योंकि एक दफा जबान खुल जाए ना तो फिर रुकती नहीं है। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो निकाल बाहर करे ना, मुझे घर से क्यों रखा हुआ है यहाँ पर? ये ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा सारा। हम उनमें से नहीं है जो अपनी बहू का हाथ पकड़ के मैके पहुंचा दे उन्हें। आइए आप। देखा तुमने कैसे मुझे दादी का ताना देकर गई? मेरी तो जिंदगी चीरन हो गई है इस घर में। बस कर दो सारा, बस कर दो, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। तुम्हें जैसे मेरी बड़ी परवाह है ना, है ना? हाँ। क्या मुसीबत है यार। सबा, सबा, अहमद कितने गया है? पता नहीं दादी किन चक्रों में पड़ गए। आप समझाएं ना उनको, बिजनेस के लिए पैसे ले रहे हैं वो। हैं? चाची जी, क्या हाल है? चाची बिल्किस, मैं नहीं आपसे बात करती, हमारे घर आप आते नहीं ना, तो मैं नाराज हूँ। अच्छा, तो ये आपने बात करनी है बेबे जी से? ले बात करें, लेकिन गाँव की बात बताई नहीं कोई आपने। वो छिमो चौथी दफा नाच गई है मैंने सुना है। चलो चंगा है, हूँ ही वापस आए तो ठीक है ना। तो बेबे तो क्या करे? अला बेबे, बेबे चाची बिल्किस, फकर चाची बिल्किस ने की है बेबे, उन्होंने 15 रुपए का इजी लोड कराया है। गलती करो ना, बड़ी तू चाची दी सगी लगती है। इधर फड़ा फोन। सबा, अहमद को फोन लगा फौरन। ए हो की रे, को दसो तो सही मैनू। कुछ नहीं हो रहा, चुप कर। दादी जी पल जा रही है। अहमद किथे है भाई तू? छड़ दोस्त नु, फौरन घर आ। गड्डी मोड़, 1 मिनट च घर पहुंच, जरूरी गल करनी मैं। बेबे होंदा की पिया को मैनू तो दसो, चाची बलकीस नाल ते गल करो। चुप कर जा, मैं कहनी है फौरन पहुंच। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, एने पैसे एने खराब कीते ने अपने फन्नी खानी च। दादी जी मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन आपको बताना भी तो जरूरी था। चंगा कीता दस दिता, हुन देखी जरा तू की हो रहा है, कुछ पता लगे मैनू भी। वैसे बात सुनना ना जरा तुम मेरी सबा जी, ये खौंदों की चुगलियां लगाना बड़ी बुरी बात है। तुझे नहीं पता जाके ऊपर तुझे कोड़े पड़ेंगे। तब बेबे चाची बिल्किस से गल कर लो ना, दफा भी मार चाची बिल्किस को। तो तू जो है ना, तू बड़ी मिसनी है। मुझे पता था ये जो तू गोल मुंह वाली बैठी ना चुप करके मासूम बन के, कि तूने एक ना एक दिन जरूर तीली लगानी है हमारे घर में। अरे तू नहीं बात आना किसी अपनी हरकत तो ठीक करा, पर मेरी को मानता नहीं। मैंने मालूम से कि तू ऐसा कुछ करना है। तौबा भाई तौबा, होंदा दियां गल्लां सस्सा दे नाल यार अजाब यार। तौबा दादी जी खैर है? आधे रास्ते से क्यों बुलाया? खैर है पुत्र, तू क्या करता फिर रहा है? मैंने क्या किया है?
पुत्र दीवारों के भी कान होते हैं। मैं सुनिया है तू किसी को पैसे लेके कारोबार ही चला रहे है। ओह, अब समझा ये दीवार कौन सी। इस दीवार के तो कान नहीं, जुबान भी बहुत लंबी है। हाँ, सही कह रहे हैं। बक बक ना कर, मेरे सवाल का जवाब दे। दादी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है जी? और तेरा पुत्र ना किसी को पैसे लेके कारोबार ही चला रहा है। अभी अहमद, तुमने मुझे बताया ही नहीं। अब्बा जी, आप मुझे नालायक समझते थे, ऊपर से मेरे सौरे ने तो हद कर दी। पैसे लेके मेरी मदद करने आ गए, मतलब मेरी मदद करने के लिए। तो और की उन्हें तो मौका मिल गया पाक साफ होने का बेबे हैं। ओए वो पाक साफ ही हैं, एਵੇਂ ना बोलते रहा कर। तुझे एਵੇਂ मेरे पीछे भैन जो हर गल होए ना होए हम खाई। अहमद, तुझे कोई जरूरत नहीं किसी से पैसे पूछने लगी। मैंने तेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, अपना खाम माल खरीद और काम शुरू कर रब का नाम लेके। लेकिन इस दफा जरा ध्यान करी। रहने दो अब्बा जी, मैं जो कुछ करूंगा खुद कर लूंगा। और तू कारोबार को दोबारा संभाल लेगा तो मैं समझूंगा तूने सब कुछ कर लिया। ना तू मैनू ए दस ए पैसा आया कितों? माही तुझे भी कमाल कर दे। वो मेरी भी कोई खैर कोई हैसियत है मार्केट में। हाँ भी पुत्र बंदोबस्त हो गया है, फिक्र ना कर। सुलेखा बहन मेरी जरा चाह तो बना के लिया, बहुत थक गया हूँ। अच्छा आ जानी है, फुलते मुखा लेने दो। चलो जानी है, ठीक है। अहमद, ये जो तेरी बीवी है ना गोल मुंह वाली, ये बड़ी मीसनी है बेबे। हद हो गई वैसे इस लड़की की। ये सारी आग ना किसी ने लगाई है। सबा, सबा। अप्पू चौधरी अंकल ने पैसे लेने से इनकार कर दिया था, तो मैंने वो पैसे चेक में लिखकर बिल्डर्स को दे दिए। अब कल चेक बाउंस हो जाएगा तो मैं बिल्डर्स को क्या जवाब दूंगा? तुम बिल्डर्स को फोन कर दो कि इमरजेंसी आ गई थी, तुमने पेमेंट कहीं और कर दी। अप्पू, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि आपको इतनी बड़ी रकम देनी पड़ी? बस किसी की मजबूरी थी, खुददारी थी। मैंने जो चाहा वो कर दिया बस। तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं भाई, मेरी मर्जी है, मैं मालिक हूँ, मालिक। कर दिया मैंने बस। आपने चौधरी अंकल को पैसे दिए हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अच्छी तरह जानता हूं मैं आपको। जब तक उनका प्रॉब्लम हल नहीं होगा आपको सुकून नहीं मिलेगा। जो हमारे वेयर हाउस के पास चौधरी का प्लॉट था वो मैंने खरीद लिया। क्या आपने वो प्लॉट खरीद लिया जिसकी वजह से सबा को घर से निकलना पड़ा था? देखो फैसल, मैं दोस्त हूँ, यार मार नहीं हूँ। किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठा सकता। अगर मैं वो प्लॉट ना खरीदता तो चौधरी कभी पैसे न लेता। उसको जरूरत थी, मैंने उससे वो प्लॉट खरीद दिया और वो प्लॉट उसका मेरे पास, उसकी अमानत है, तो उसे वापस कर दूं। बस मैंने कर दिया। आप फिक्र न करें, मैं बिल्डर्स से बात कर लूंगा। आपकी दोस्ती को किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जीते रहो, जीते रहो। बेटे बाप का रूप होते, उसकी मजबूरी थी। हमें इस राज को राज ही रखना है बेटा। फिक्र मत करें। जो आस्तीन के सांप जिस तरह डंग मारते हैं ना, तुम उस तरह डसती हो। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्या चाहती हो? एक भाई शहर छोड़ के चला गया, मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं? हाँ,
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब बन जाओ तुम मासूम काकी मेरे आगे। मैं जैसे ही घर से बाहर जाता हूँ तुम दादी जी के कान भरना शुरू कर देती हो। मैं हर एरे गहरे से पैसे मांग रहा हूँ। हैं? ये मैंने कब कहा? आपसे किसने कहा? मुझे काले चोर ने बताया है। काला चोर? तूने किसको काला चोर कहा? मुझे? अहमदा, मेरे बेशरम पुत्रा, तू की कीता है? तूने मुझको ही काला चोर कह दिया। हाय मैं की करूं? है कि मैं सुन रही हूं यार, मैं किथे जावां, मंजी किथे डावा? बेचैन, आपने ये सब कहा है? देखा, इन्होंने खुद कबूल किया है। तो कबूल? कौन सा कबूल? हाय वे पुत्र, मैं तो खाने का बताने आई थी कि आके खाना खा लो, फुट लो। क्या मिला आपको पुप्पी जान? क्या मिला आपको ये सब करके? ओ, मेरे साथ बात करो जी। छोड़ो फूफी जी, फूफी जी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे अब्बू से पैसे लूं और तुम्हारी गुलामी करूं? यही चाहती हो ना तुम? नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरी गुलामी करें। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी गुलामी करें। आपको किसी भी गलत काम से रोकना मेरा फर्ज है और मैं रोकूंगी, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले। समझिए आप? देखिए जी फूफी जी, बीबी ਨੂੰ बोलना भी आंदा जे। कितनी लंबी ज़बान है आदि, मैं कहनी हां किस तरह कैंची की तरह तुर चलती है। ओए कैसे मुझे मुंह पे जलील करके गई है तेरे सामने। हाय पर तूने कुछ भी ना कहा उसको, तू कुछ कर ही नहीं सकता इसके आगे मेरे बेटे। मैंने कैसे तुम लोगों को पाल पोस के इतना बड़ा किया, सारा अपनी जवानी मैंने अपनी खत्म कर दी और मुझे ये कदर मेरी हुई है, ये कुछ मुझे मिला है नाम है। ओ बस करो फूफी जी, वो दिमाग इस्तेमाल करया करो। दरवाजा खोल के की जरूरत थी मन्नड़ दी के तुसी मैनू दस्या है? मेरे तू पीछे पड़ जा, मुझे सुना दे, उसको कुछ ना कहीं है। मिसनी को इतनी बातें कर गई तेरे मुंह पे, मेरे मुंह पे, हमने क्या किया पर उसका? पैड़ी शक्ल वाली और सोने नहीं लगती गाल कर दिया ते सोने लगे ते बंदा फिर भी गाल सुन लेवे। एडी पैड़ी दी शक्ल हैगी है, पता नहीं तन की नजर आया ओदे विच। मेरे पीछे पै जंदी हाथ में। चलो चल के नीचे खाना लगवाओ, चलो। ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है मुझ पे। अपनी आवाज ना नीचे रखो, और अगर अब तुमने किसी का घर में से दिल दुखाया ना तो बहुत बुरा होगा, और अब्बा जी के कानों तक तुम्हारी आवाज गई तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? अब्बा जी के एहसानों का, उनकी शराफत का कुछ तो भरम रख लो। अच्छा, क्या एहसान किया हमारे बाप पर? एहसान तो मैंने किया है, जो सब कुछ सह करके खामोश हूँ मैं। देखो, डूबते को अपनी जान खतरे में डालकर बचाना ना बहुत बड़ा एहसान है। ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? डूबते को ही सहारा देना चाह रही थी मैं, दे देते ना वो प्लॉट अब्बा जी जब मैंने बात की थी, मगर नहीं, ये लोग तो है ही एहसान फरामोश। जबान को लगाम दो अपनी, वरना थप्पड़ लगा दूंगी मैं तुम्हारे। तुम जानती हो अब्बा जी का सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस, फैक्ट्री, सब कुछ खत्म हो गया। अब्बू जी ने अपनी वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन रोक कर ना पैसा दिया अब्बा जी को, वरना अहमद भाई ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था। क्या? हाँ, इसलिए जो एहसान अब्बू ने अब्बा जी पर किया है ना, वो हमें उतारना है। अब्बू अम्मी की इज्जत करके, उनकी खिदमत करके, इस घर की लाज रखकर। बस बस लेक्चर ना दो। एहसान उतारना है ना तो खुद जाके उतारो। दो दादा दादी को पोता पैदा कर कर। ना मुझे खाना खाना है और ना ही मैं लगवाऊंगी। किस कदर बदतमीज हो गई हो तुम। ये बदतमीजी तो मेरी जान छुड़ाएगी इस खानदान से। तब जाओ। मेरी किस्मत, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो बस समझाया ही था आपको। अहमद को के जरा अपनी बीवी से होशियार रहना, और मैंने तो क्या किया है, और उल्टा सारों ने मुझे ही चोर समझना शुरू कर दिया। तो अम्मा जी खुदा का वास्ता है, कोई बात नहीं सुन रहा आपकी, चुप हो जाए, मुझे पढ़ाई करने दे। बकवास बंद कर, कद्दू के मुंह वाले, मैं अपना सारा गुस्सा तेरे पे निकाल दूं। बेगैरत ना हो तो मेरी सारी की सारी औलाद ही ऐसी है।
की हो अली पुत्र यार मेरे पुत्र आ मेरे पास बैठ मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत बुरी हुई है, मैं तुझे क्या बताऊं। हाँ अली भाई सुन ले अहमद भाई और सबा भाई से पिटने वाली थी ये। चुप कर जा, बक बक बंद कर ले। ये तो बहुत बुरी बात हुई। सबा भाभी तो सीधी सादी और बहुत अच्छी हैं, और आप हाय हाय अली पुत्र, मेरी तो सख्ती औलाद ही मेरी दुश्मन है। मैं किसी को क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बातें करूँ, मैं तो अपने घर से ही मैं तो खुद तबाह हूँ। मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन बात दरअसल ये है ना कि मेरी बनने वाली है शुगर मिल तैयार होने वाली है बेटा, और जैसे जैसे मेरी शुगर मिल बन रही है इन सारों के सीनों पे सांप लौट रहे हैं। हाय हाय जल के सारे कुक्कड़ बन गए हैं, इसकी मिल बन क्यों रही है। लेकिन तू भी देखना मेरे पुत्र, मैं मां सद के जाऊं, मैं ये कह रही थी कि मेरे राबिया बेटी की शादी ना इतने ऊंचे खानदान में कर रही हूँ, इतने ऊंचे खानदान में कि जिसकी कोई हद ही नहीं है ना। अम्मा जी कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं हो गया? बंद कर बड़ी शक्ल वाला। वो काशी बुरी बात है ना सता फूफी को कि फूफी बोले। मैं यही तुझे बता रही थी ना कि मैंने राबिया बेटे की शादी बड़े ऊंचे अमीरों के घर में करनी है। हैं अली पुत्र, माजत के जाए तू भी तो बड़ा अमीर है ना, तेरे पास बहुत पैसे हैं, सारा पता है ना जी। देखे ना तू तो 10-10 लाख की गड्डियां लोगों को बांटता फिर रहा है। चल छोड़ पर इस बात को। अच्छा तुझे बता के तू मंगनी की तैयारी हम कब से शुरू करें फिर? हैं जी मैं बस 1 मिनट में आया। अम्मा जी ये मुर्गा तो नहीं फंसा? दफा दूर तेरी पहली शक्ल है नमान मसूद के मुंह वाले, बड़े हो जाए यहाँ से, मोटा ना होता किसी काम का। दवाई टाइम पर ले लिया करें आप। मैं आपको दवाई नहीं देती तो आपको याद ही नहीं रहता। ये लीजिए। मैं जानकर भूल जाता हूँ ताकि तुम्हारे हाथों से खा सकूं। करते हैं आप। ये सारा आज खाने पर नहीं आई? भूख नहीं होगी उसे? पूछा होता जाकर तबीयत कैसी उसकी? ठीक ही होगी, अब हमारे नसीब ऐसे कहाँ। क्या हो गया, तुम इतनी मायूस क्यों? इतने दिन हो गए शादी को, ना बहुओं की तरफ से कोई खुशखबरी मिल रही है ना बेटियों की तरफ से। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। हमारी जब शादी हुई थी तो फौरन ही आपने टोकना शुरू कर दिया था। बस ऐसी ही है हमारी 2.5 मिनट। मैं तो कहती हूँ कि ज़ारा और सबा को देर से सही, लेकिन सारा और नेहा को अल्लाह मियां जल्द से जल्द औलाद दे दे। इनके पैरों में बेड़ियां पड़े तो समझ आए इनको जिंदगी की। ठीक कह रही हो। भाभी खाना। तुम मेरे लिए लेकर आए हो? अरे हाँ सब खा रहे थे, आजा आप भी खा लें। अच्छा सबने सोचा होगा ना कि नेहा भूखी है, कुछ खा नहीं रही है ना। किसने भेजा है, फूफी जी ने या दादी जी ने? अरे किसी को आपकी फिक्र ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आप अकेली हैं भूखी होंगी तो मैं खाना ले आया। नहीं खाना मुझे, ले जाओ इसे। चले जैसी आपकी मर्जी। अब क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भूख लग रही होगी? अरे लगता तो है, मगर अब जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता हूँ। अच्छा चलो ना मैं खा लेती हूँ, लेकिन तुम भी खाओ मेरे साथ। मैं भी खा के आया हूँ। तो थोड़ा सा और खा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। नेहा भाभी को अकेले में डर लगता है। मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ फैसल। अब्बा जी ने इसी जमीन पर कितना हंगामा किया था,
और आज मजबूरन उनको यही जमीन अब्बू जी के हाथों बेचनी पड़ गई है। ऐसी क्या बात है जो तो लट लिए फिर रहे हो तुम? वो प्लीज बस करते हैं आप, मुझे अब्बू से बात करनी है। अच्छा, तो तुम्हें अब्बू से बात करनी है तो मैं बोलूं ना, यही चाह रहे हो ना तुम?